गुड मॉर्निंग क्लास 4। yesterday we started the chapter mineral resources। कल हमने ये चैप्टर शुरू किया था एंड वी हैड रेड दिस वन पेज। ये हम पेज पढ़ चुके थे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पेज। कल हमने मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो हमें रॉक से मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं जिनसे हम मेटल बनाते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। गोल्ड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोलार माइंस ऑफ कर्नाटका। गोल्ड कहाँ से मिलता है सबसे ज़्यादा? कर्नाटका से। दीज आर द वर्ल्ड्स डीपेस्ट माइन, सबसे गहरी माइंस हैं। गोल्ड इज ऑल्सो फाउंड इन आंध्र प्रदेश। द डायमंड्स आर फाउंड इन द पन्ना माइंस लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। तो क्या कौन सा मेटल कहाँ ज़्यादा मिलता है वो ये गिवन है। द फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल एंड क्रूड ऑयल। जो फॉसिल फ्यूल्स कोल और क्रूड ऑयल होते हैं, मतलब कि व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। जो बहुत साल पहले डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, तो उनके जो डिकेज रह जाते हैं, जो उनके रिमेनिंग पार्ट रह जाते हैं, वो ज़मीन में दबते जाते उससे ऑयल बनता जाता है अंडरग्राउंड। ओके, तो उसी से हमें कोल या फिर क्रूड ऑयल, जिससे हम पेट्रोल में मिलता है, आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। द कोल इज यूज टू कुक द फूड एंड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। और इनसे हमें एनर्जी मिलती है। लाइक कोल हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। The coal mines in India are mainly located in Jharkhand, West Bengal, Madhya Pradesh, Orissa and Tamil Nadu. So coal mines सबसे ज़्यादा इन places पर है। झारिया एंड रानीगंज coal mines are also known for good quality coal। और झारिया और रानीगंज का कोल सबसे बेस्ट क्वालिटी कोल माना जाता है, अच्छे क्वालिटी का कोल होता है। कोल इज और कोयला। क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इज एन अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, जिससे हमें पेट्रोल डीजल मिलता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। It is found deep inside the earth. It is obtained by digging deep wells at places where it is found. तो इसको भी बहुत गहरा खोदा जाता है, डिग किया जाता है, तब ये मिलते हैं। The crude oil is pumped put from these wells with the help of pumps। तो एक पंप से इनको पुल किया जाता है। The place where the petroleum is found is also known as the oil field। जहाँ पे हमें पेट्रोलियम मिलता है उन जगह को हम बोलते हैं ऑयल फील्ड्स। द क्रूड ऑयल और द पेट्रोलियम इज रिफाइंड टू ऑब्टेन पेट्रोल। और क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, रिफाइनरीज में भेज के साफ किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, तब हमको पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, स्पिरिट, कुकिंग गैस एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। देयर आर बिग डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम इन आसाम एंड गुजरात। Few years back, a large deposit of petroleum was found near Mumbai under the sea, but it is known as Bombay High। बहुत सारे डिपॉजिट्स पेट्रोलियम के आसाम और गुजरात में हैं। कुछ साल पहले मुंबई में भी मिला था एक सी बेड, और उसको बोला जाता है बॉम्बे हाई। द क्रूड ऑयल obtained from oil wells is sent to the refineries for purification. In India, there are number of refineries which are located at Mumbai, Chennai, Kochi, Baroda, Digboi, Mathura, Barauni, Guwahati, Haldia एंड नूनमती एक्सेट्रा। यहाँ पे हमें ऑयल फील्ड्स मिल जाती हैं। लाइक आर एनवायरमेंट, द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इज नेसेसरी टू। जैसे हमें अपने एनवायरमेंट को बचाना है, हवा और पानी को साफ रखना है, वैसे ही इनको भी बचा के रखना है। मिनरल रिसोर्सेज आर नॉट फॉर एवर, क्योंकि ये हमारे पास हमेशा के लिए नहीं है, ये ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। They can be used only once. The scientists are worried that our natural resources are depleting at a fast pace। साइंटिस्ट टेंशन में हैं क्योंकि ये सब खत्म हो रहा है और बहुत ही फास्ट स्पीड पे खत्म हो रहा है। लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं पेट्रोल, डीजल, तो ये खत्म हो जाएगा तो हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं रह जाएगा, नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। So they are discovering many other alternative resources, for example solar and wind energy, which can be used in place of coal and petroleum। इसीलिए इनको खोने के डर से साइंटिस्ट ने ऑल्टरनेटिव सोर्सेज का इन्वेंशन किया है, जो कि है सोलर एनर्जी जो हमें सन से मिलती है, विंड एनर्जी जो हमें हवा से मिलती है, जो कि कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। वी शुड कंजर्व आर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। सो वी शुड ट्राई टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज, बिकॉज अगर ये ख़त्म हो गई सो हम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ओके, सो मेक श्योर दैट वी कंजर्व दीज मिनरल्स fruitfully। And children, with this the chapter is complete। I hope everything is clear, and if you face any doubt you can contact me। Just go through the chapter, read it properly। Thank you।